विपक्षी नेता कई सेफोलॉजिस्ट बन गए हैं। मैं एक एक करके नाम लेता हूं। अखिलेश कहते हैं कि बीजेपी को 140 सीटें मिलेंगी, राहुल गांधी 150, अरविंद केजरीवाल 220, मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया है, उन्होंने बोला कांग्रेस की 270 आ रही हैं। और एक नेता तो ऐसे हैं, मैं उनका नाम क्या लूं, वो पहले सेफोलॉजिस्ट थे, फिर एक पार्टी में गए, वहां से लात पड़ी तो बाहर आ गए। अब हालांकि वो दबे शब्दों में कह रहे हैं कि एनडीए 260-70 पे पहुंच सकता है। तो मतलब ये सारे आंकड़े मैंने आपके सामने रखे हैं, आपका टेक क्या है? ऐसा है, ये इन्होंने कोई जमीन और धरती से कनेक्टेड लोग नहीं है। मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, ये अपने खुशनुमा इनको रखने वाले लोगों के साथ घूमने वाले लोग हैं और वो इनको गलतफहमी में रखने वाले लोग हैं और इनमें भी कोई एकमतता नहीं है। यानी यू कैन अंडरस्टैंड द सीरियसनेस विथ व्हाट सीरियसनेस दे आर टॉकिंग। इनकी इच्छा है कि बीजेपी अच्छा ना करे, तो मुंगेरी लाल के हरसीन सपने ये देखते हैं। अखिलेश जी ने तो एक रिपोर्टर को बोला कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की यानी दो लड़कों की जोड़ी की 79 सीट्स आएंगी, एक बनारस उन्होंने बोला, उन्होंने कोट अनकोट क्योटो की सीट हो सकता है बीजेपी जीत जाए। ऐसा है, मैं उसमें भी कहना चाहूंगा, यही दो लोगों ने एक फिल्म बनाई थी ना 2017 में, और फिर वो फ्लॉप हुई थी, बुरी तरीके से फ्लॉप हुई थी, और फिर ये बिछड़ गए थे। फिर दो भाई वापस मिले हैं आपस में, दोनों शहजादे। ठीक है, गम भुलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। 4 तारीख को 2019 में आप भी उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे, सपा और बसपा का एक बहुत जबरदस्त अलायंस था, आरएलडी भी थी। इस बार आपको उत्तर प्रदेश का नंबर कैसा दिखाई देता है? अखिलेश जी को 79 अपना दिखाई दे रहा है। हाँ, वो ठीक है। भारतीय जनता पार्टी 2019 से ज्यादा सीटों से 2024 में उत्तर प्रदेश में आएगी। आप कह रहे हैं कि 63 से ज्यादा सीटें? जी बिल्कुल जी। मैंने प्रधानमंत्री मोदी का इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि मोदी का घोर विरोध करके ही विपक्ष चुनाव जीतना चाहता है। मानो मोदी का विरोध ही विपक्ष का एकमात्र एजेंडा बन गया है। इसे आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है मोदी फैक्टर है पूरे चुनाव के अंदर, छठे राउंड तक? पूरे 7वें राउंड में भी रहेगा जी। ये उनको बेचारे, वो सोते उठते गाते मोदी जी को ही याद करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि उनके साथ वो टक्कर ले नहीं सकते। और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे को ऐसी शख्सियत, ऐसा नेता पार्टी में हैं जिनका लोहा देश मानता है और दुनिया उनको अनुकरण करती है, देखती है, समझती है, उनकी बातों को फॉलो करती है। तो ऐसे लोगों की चर्चा, वो अगर ये मोदी राग ना लापे या मोदी जी के बारे में दिन रात बात न करें तो और करेंगे क्या? जी, उन्होंने कोई पॉजिटिव एजेंडा कभी किसी देश के सामने तो रखा नहीं। लेकिन पॉजिटिव एजेंडे की आप बात कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी निरंतर पहले राउंड के बाद से दूसरे राउंड से छठे राउंड तक बार बार आरोप लगा रही है कि कांग्रेस इंडिया अलायंस, इंडी गठबंधन जो है वो तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स को कर रहा है। और बहुत सारे आपके नेताओं के बयान है, प्रधानमंत्री मोदी का, हिमंता बिस्वा शर्मा का, मैं एक एक करके बयान क्या सबके बोलूं। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस चुनाव को आप विकास से तुष्टीकरण की तरफ ले गए? और बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस, आपने खुद बोला अपनी एक बाइट में कि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसमें मुस्लिम लीग की छाप है। देखिए, ये बात सच्चाई है। सबसे पहली बात कि मोदी जी ने इस देश की सेवा बतौर प्रधानमंत्री 10 साल, और 10 साल में उन्होंने गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, किसान, महिला, सबकी चिंता की। और जितने भी प्रोग्राम, जितने भी कार्यक्रम, जितने भी स्कीम्स मोदी जी ने लॉन्च की, उसका एक मंत्र था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। बहुत प्रयास से और बहुत अथक प्रयास से मोदी जी ने देश की पॉलिटी को, देश के लोगों को एक समरसता में जोड़ने का काम किया। और कभी उन्होंने नहीं कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से इतने मुसलमानों को घर बने हैं। कभी उन्होंने नहीं कहा कि उज्ज्वला योजना में इतने मुसलमानों को घर रखे। 10 साल ऑन रिकॉर्ड है। सारे देश को एक रूप में ला करके उन्होंने सेक्युलरिज्म का एक पॉजिटिव उदाहरण। लेकिन चुनाव, मैं पूरी बात कर, उन्होंने पूरा उदाहरण देकर के एक पॉजिटिव रूप में इस बात को रखा और उन्होंने इस बात को आगे बढ़ाने का काम किया। कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में षड्यंत्र पूर्वक, शब्द मेरा सुनिएगा, षड्यंत्र पूर्वक, चालाकी से
फिर से विभाजन की बीज को बोने का काम किया। हमारा आइडियोलॉजिकल झगड़ा क्या है? जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट टू नन। दिस इज पॉजिटिव सेक्युलरिज्म। उनका नारा क्या है? डिवीजन एंड रूल, डिवाइड एंड रूल। जब सबको सारी चीजें मिल रही हैं, और मैं उसका बखान भी नहीं कर रहे हमारे प्रधानमंत्री, क्यों? क्योंकि हम जितना ये चर्चा करेंगे उतना सोसाइटी डिवाइड होती है। आपने अपने मैनिफेस्टो में पैरा 1, पैरा 5, पैरा 6 में आपने लिखा कि हम माइनॉरिटीज को स्पेशल प्रेफरेंस देंगे। आपने लिखा कि हम एजुकेशन में उनको हम स्पेशल रिजर्वेशन देंगे। आपने लिखा कि हम उनको स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे। अगर आप ये लिखते हैं तो माइनॉरिटी आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि जब हम कह रहे हैं कि देश को एक नजर से देखो, जस्टिस टू ऑल, सबको, ये तुम अलग अलग देखने का काम क्यों करते हो? लेकिन तुमने किया। फिर मोदी जी को याद दिलाना पड़ा कि ये वो लोग हैं जिनका विशेष डिजाइन है कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुस्लिम का है। मैं नहीं कह रहा हूं, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा, एक बार नहीं कहा, 2 बार कहा है। लेकिन एक मिनट सुनिए जी। और राहुल गांधी ने वो अपने भाषण में कहा कि माइनॉरिटीज को हम रिजर्वेशन देंगे 2012 में। 12 वो कह रहे 2012 में एक बात हुई थी, उसको 12 साल बाद पिक कर लिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने उसका जिक्र किया, हमारे चैनल ने भी उस बाइट को दिखाया। लेकिन मेरा फिर प्रश्न वही है कि मुस्लिम आरक्षण की बात कांग्रेस कह रही है कि हम मुस्लिम आरक्षण नहीं कर रहे, लेकिन हम पे थोपा जा रहा है। ये बीजेपी आरोप लगा रही है। थोपा नहीं जा रहा है। व्हाट डू यू मीन? जब सबको रिजर्वेशन अकॉर्डिंग टू सामाजिक आधार पर होता है, अमीश जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान समिति के सामने और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने जब घंटों डिस्कशन करने के बाद स्पष्ट कर दिया कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा, तो ये मोहतरमा ममता दीदी ये बैकवर्ड की लिस्ट में मुस्लिमों को डाल करके बैकडोर एंट्री करने का, जिसका हाई कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया, ये क्या अर्थ बताता है? लेकिन और इस पर कांग्रेस चुप है कि नहीं है? तो कांग्रेस की सरकार ने आंध्र प्रदेश में 4 बार बैकवर्ड के हिस्से को, दलितों के हिस्से को मारने का काम किया कि नहीं किया? कर्नाटक में बैकवर्ड का हिस्सा मारने का काम किया कि नहीं किया? और सिद्धारमैया छाती ठोक के बोलता है कि ये हम करेंगे। यानी तुम संविधान के खिलाफ काम करो और हम बोले तो बात, आप फैक्चुअल बात कह रहे हैं, मैं इस बात से एग्री करता हूं कि ये सब कुछ हुआ। लेकिन अगर हम देखें तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी, क्योंकि आप बार बार मुस्लिम आरक्षण की बीजेपी बात करिए, लालू यादव ने बोला कि मुस्लिम आरक्षण होना चाहिए, फिर उन्होंने बोला मैंने गलती से ऐसा बोल दिया था, मेरा ऐसा कोई तात्पर्य नहीं, लेकिन बीजेपी ने उसको कई बार रिपीट किया। अब समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने बोला कि अगर मुसलमानों को आरक्षण मिल भी जाएगा तो बीजेपी के पास से क्या चला जाएगा? ऐसा है ना, मैं यही कह रहा हूं, अगर देश निकल जाएगा हाथ से तो क्या चला जाएगा? यही है, ये इसी के बराबर तो है। मुस्लिम लीग ने क्या, मुस्लिम आरक्षण हो जाएगा तो देश हाथ से निकल जाएगा? मुस्लिम लीग ने क्या नारा दिया था? मुस्लिम लीग का नारा क्या था? स्पेशल इलेक्टोरेट, यस, स्पेशल रिजर्वेशन, यस। पाकिस्तान बन गया। मोदी जी ने सबको दिया, एक किसी को भी नहीं कहा कि यह घर मैंने मुसलमान को दिया, भारत के नागरिक को दिया, कभी नहीं कहा उन्होंने कहा भारत के नागरिक को दिया। सोच और शब्द मानसिकता को बताते हैं, चावल का एक दाना चावल की किस्म को बताता है। और इसलिए कांग्रेस पार्टी और ये इंडिया लोग, ये मोदी जी